दोस्तों, अगर आपकी गेहूं की फसल में बहुत कम कल्ले हैं तो आप उन कम कल्लों से एक अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं। उनसे अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा यही टॉपिक है कि किसी भी रीजन से कि आपकी फसल में चाहे सही से टिल्डिंग ना हुई हो या फिर किसी दवा के साइड इफेक्ट्स की वजह से आपके खेत में ज़्यादा कल्ले ना बने हो, तो उनसे आप एक अच्छी पैदावार कैसे लें। दोस्तों, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब दोस्तों, हमें समझना है कि हमारी फसल में कल्ले कम होने के बाद हमें अच्छी पैदावार कैसे लेना है। तो दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि फसल में जितने कल्ले हैं, जितने उसके अंदर पौधे हैं, उतनी ही बालियां आएंगी। लेकिन हमें क्या करना है कि उन बालियों को स्वस्थ बनाना है, मोटा बनाना है, बालियों की लंबाई को बढ़ाना है और उनके अंदर जो दाने भरेंगे, जो उनकी बूटिंग की प्रक्रिया है, उसको हमें अच्छा बनाना है, ताकि हमें सिर्फ उतने ही पौधों से एक अच्छी पैदावार मिल सके। तो अब समझते हैं कि आखिर बालियों को लंबा, मोटा, दाने को वजनदार कैसे बनाया जाए। दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी प्रोडक्ट को यूज करने को आपसे कहूंगा कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदिए और अपने खेत में इस्तेमाल कीजिए, अपनी फसल में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर मैं एक जो अनुभव की हुई जानकारी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कम कल्लों के बाद आप एक ठीक ठाक, एक संतुष्ट पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि जब आपके खेत में बालियां बन रही हों, बूटिंग स्टेज में आपका खेत हो, बालियां बनने से या 4 से 10 दिन पहले का समय हो, तो आपको अपनी फसल को उचित मात्रा में और उचित पोषक तत्व पहुंचाने हैं, उसको देने हैं, ताकि पौधा स्वस्थ बना रहे, बालियां लंबी हो और अच्छी पैदावार हमें मिले। अब दोस्तों, हम वीडियो में आगे समझते हैं कि हम पौधे को सही पोषक तत्व कैसे दें, क्या इस्तेमाल करें, ताकि हमारा जो बाली बनने की प्रक्रिया है, दाना भरने की प्रक्रिया है, वो अच्छे से हो। तो दोस्तों, आपने अगर किसी खाद का इस्तेमाल किया है अपने बाली बनने से 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, 10 दिन पहले, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटास अगर इनका आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आपको अपनी फसल में किसी ऑल इन वन माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसके अंदर जिंक मौजूद हो और सल्फर 80% से लेकर 90% वाली और सॉल्यूबल यानी कि घुलनशील, इसकी भी लगभग आपको 400 से लेकर 500 ml की मात्रा और आपका 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसके अंदर जिंक मौजूद हो, इन दोनों के दोस्तों आपको मिलाकर स्प्रे करना है। और ये बालियां बनने से आप 4 6 दिन पहले या फिर बालियां कबोटी के अंदर बन रही हो उस समय पर करें। और दोस्तों, आपको 15 दिन बाद इसी के अंदर थोड़ी सी जो है नैनो यूरिया मिला लेना है और फिर इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इनकी मात्रा को कम करके एक बार और स्प्रे कर देना है लगभग 15 दिनों के बाद। अगर आपको लगता है कि आपके खेत में गेहूं की पत्तियां जो हैं पीली हैं, वो मुड़ रही हैं, सिकुड़ रही हैं, तो आप दूसरी स्प्रे कर दें। और अगर आपको लगता है कि आपका पौधा स्वस्थ है, बालियां अच्छे से बन गई हैं, दाने की जो उसके अंदर भराई है वो अच्छी हो गई है, तो आप दूसरी स्प्रे ना करें। अगर आपको लगता है कि वाकई में पौधा कमजोर है, पत्तियां पीली हैं, तब दूसरी स्प्रे जो है आप करें। अब दोस्तों, बात करते हैं उन किसान भाइयों की जिन्होंने जो है यूरिया, पोटास, सल्फर वगैरह का इस्तेमाल यानी कि किसी भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बूटिंग समय में या बूटिंग से पहले नहीं किया है, तो वे किस चीज़ का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, वो किसान अच्छी पैदावार लेने के लिए नैनो यूरिया, अगर चाहें तो इसकी जगह दानेदार यूरिया का घोल बना लें, 40 50 ग्राम यूरिया का जो है घोल बना लें, और सल्फर 400 से 500 ml। इसके अलावा ऑल इन वन माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसके अंदर जिंक मौजूद हो, अगर उसके अंदर जिंक मौजूद ना हो तो जिंक अलग से ले लें, मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। और इन सब का अलग अलग घोल बनाकर अपने खेत में जो है एक ही बार में छिड़काव कर दें। तो इससे दोस्तों आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट इस्तेमाल किया है उसके अंदर जिंक, बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, दोस्तों बहुत सारे छोटे पोषक तत्व होते हैं जो कि दाने को मोटा बनाते हैं, बाली की लंबाई को बढ़ाते हैं, बाली को मोटा करते हैं और जो दाना है गेहूं का उसको सिकुड़ने से रोकते हैं। आपके पौधे पर जो फूल आता है शुरू में उस फूल को झड़ने से रोकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं, ताकि आपकी फसल पर, आपके पौधे पर कोई कीट का प्रकोप होता है या फिर कोई और रोग लगता है आपकी फसल में, तो दोस्तों इससे जो है आपकी फसल उसके प्रति भी काफ़ी मजबूत हो जाती है। दोस्तों, मैंने आपको स्क्रीन पर जो है कई सारे ऑल इन वन माइक्रो न्यूट्रिएंट दिखा दिए हैं। आप इनको किसी भी ब्रांड का खरीद सकते हैं, हम यहाँ पर किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। आपके यहाँ पर जो आपको मिलते हों या जो आपके लिए ट्रस्टेड हों या आपके लिए जो सही रेट में, सही बजट में हों, उनको आप खरीद लें। और आप सल्फर, नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया
इन सब का मिलाकर जो है अपने खेत में इस्तेमाल करें। दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप में से कोई भी किसान भाई इनका इस्तेमाल पहले कर चुके हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।